हेलो दोस्तों। तो मैं अर्जुन मिश्रा आपका लर्न इंग्लिश विद अर्जुन में वेलकम करता हूं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं हमारे टेंस टॉपिक की पूरी सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग आ चुके हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इस पूरी जो हम लेक्चर में देख रहे हैं या पूरे इसमें जो टॉपिक हमने शुरू किया है सीरीज, इसमें हम बेस को कवर कर रहे हैं जिससे कि हमारे फाउंडेशन जो है ना वो काफ़ी अच्छे से मजबूत हो जाए, जिससे हम जो एप्लीकेशंस हैं इनके जो कॉन्सेप्चुअल और चीज़ें हैं और इसके बाद जो इनके हम ये देखेंगे कि जो डेरिवेशंस होते हैं इनके, जैसे हमने अभी तक तो केवल यही पढ़ा था कि मैथ्स में डेरिवेशन होते हैं, बट इंग्लिश में कैसे अगर हमने हेल्पिंग वर्ब को यूज़ किया तो वहाँ पे क्यों यूज़ किया, इन सबको हम आने वाले एप्लीकेशंस में देखेंगे। उससे पहले हमें ये तो पता हो कि उसमें जो वो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो स्ट्रक्चर आ रहा है वो कैसे बनते हैं। तो हम लोग इसी को जानने का प्रयास और जो टेंस के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं उन्हें हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब हम लोगों का जो टॉपिक का नाम है जो हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अभी तक हमने इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस देखी है जिसमें कि हमने टोटल प्रेजेंट टेंस को कवर किया है, इसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कवर किया और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस को। तो अगर इससे पहले आपने जो हमारी वो वाली वीडियो है जिसमें हमने पूरे टेंस टॉपिक के बेस को किया है उसे आप देख सकते हो, उससे आपके जो टेंस के बारे में देखने का नज़रिया है वो पूरी तरीके से एक डिफरेंट लेवल पे जाएगा। तो आप उस वीडियो को देख सकते हो, मैं आपको उसकी लिंक जो है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को पढ़ो। तो देखो हम लोग अब जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो हमें जो स्टार्ट करना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब अगर हमें ये टॉपिक पढ़ना है तो इससे पहले हम लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट पढ़ा है, लेकिन अब अगर इस टॉपिक को हमें पढ़ना है तो इसके लिए हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई अगर पास्ट हमें कहीं पे सेंटेंस दिख जाए तो हम उसे ये कैसे पता करेंगे कि वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। जैसे देखो मैं समझाता हूँ। अब मान लो अगर कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, उस जो टाइम होता है, मान लो ये हमारी एक टाइम लाइन है और इस टाइम पे मान लो ये प्रेजेंट है तो वो एट द पर्टिकुलर मोमेंट पे एक्शन जो होता है ऑन गोइंग होता है। बात समझ में आ रही है? ये हमारा किसके लिए है? प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। और इसी में जब ये एक्शन चलता रहता है और अभी कंप्लीट नहीं हुआ होता है तो हम इसे क्या कहते हैं कि एक पॉइंट से स्टार्ट हो गया है और अभी चल रहा है, तो इसे ही हम इस प्रोसेस को जो इतना चला है और अभी भी चल रहा है, यहाँ पे रुका नहीं है, अभी भी चल रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे जो हम लोग ये देखेंगे कि यहाँ पे जो ये प्रेजेंट है ना, इस प्रेजेंट मूवमेंट पे ही ये एक्शन चल रहा है। मैं कहूँगा मैं पढ़ा रहा हूँ तो देखो मैं इसे प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हूँ। अभी देखो मैंने कहा मैं पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, इस टाइम पे एट अ पर्टिकुलर टाइम पे एक टाइम पीरियड पे स्टार्ट हुआ, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ और वो पॉइंट ऑफ टाइम से चलते जा रहा है और वो हमें क्या एक क्रिएट कर रहा है, ड्यूरेशन क्रिएट कर रहा है। तो अब इसी तरह ये तो हमारा बन गया प्रेजेंट, ठीक है। तो अब यही हम देखेंगे कि इसे हम पास्ट में कैसे करते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट के लिए। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमारा कैसे बनता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए जो होता है सिंपली देखो, जैसे ये एक टाइम फ्रेम रहा होगा, अब इस पर्टिकुलर टाइम पे मान लो हमारा ये प्रेजेंट है, क्या है? प्रेजेंट। अब मैंने क्या कहा था आपको, इसे जो पास्ट इंडेफिनिट वाली आई थी या सभी बेस में वीडियो के बेस में मैं बताता हूँ कि जिससे आपको हर एक यानी कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से ये बैठ जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये अच्छे तरीके से बैठ जाए कि ये जो टाइम लाइन होता है इसके थ्रू हम टेंस को पढ़ रहे हैं और अच्छे तरीके से, जिससे हमें लाइफ में फिर दोबारा टेंस पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। नहीं तो हमें क्या होता है, एक बार पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर पढ़ते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसे अगर हम इस बेस से पढ़ते हैं तो भूलने के कोई चांसेस नहीं है। तो मान लो अगर यहाँ पे एक प्रेजेंट टाइम है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, जो यहाँ पे है ये बीता हुआ टाइम ही हमारा क्या बन जा रहा था, पास्ट। तो मान लो यहाँ पे प्रेजेंट है, अब इस प्रेजेंट को भूल जाओ और इसी पास्ट टाइम में एक ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ से कोई एक्शन स्टार्ट हुआ रहा होगा। कहाँ से एक एक्शन स्टार्ट हुआ रहा होगा और एक पर्टिकुलर फ्रेम में वो खत्म हुआ रहा होगा, यानी कि एक ड्यूरेशन उसने कंप्लीट किया होगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ मैं पढ़ा रहा था, मैं कहता हूँ मैं खा रहा था, मैं दौड़ रहा था। अब देखो इसमें कैसे कर रहे हो कि कोई एक टाइम रहा होगा जिसमें मैं कहता हूँ मैं दौड़ रहा था, तो वहाँ पे क्या करोगे,
उस तरीके के जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ही हम पास्ट और उसमें केस में रेफर करते हैं कॉन्टिन्यूअस में। क्यों? क्योंकि वो जो एक्शन है वो पास्ट टाइम में कंटिन्यू एक पर्टिकुलर टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टार्ट हुआ था और एक पॉइंट पे खत्म हुआ है। और ना तो उससे पहले देखो ये एक्शन, ना तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस के एक्शंस होते हैं वो ना तो कभी हमेशा यानी कि ना तो एवर कभी जो है कंप्लीट यानी कि हो रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर टाइम पे स्टार्ट होते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म होते हैं। ना तो ये इससे पहले कभी हो रहे होते हैं और ना ही इसके बाद हो रहे होते हैं। जैसे मैं कहता हूँ मैं खाना खा रहा था, तो यानी कि खाना खाने का जो काम रहा होगा एक पर्टिकुलर टाइम से स्टार्ट हुआ होगा और उसे निश्चित भी है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म भी होगा। ऐसा नहीं है कि हम हमेशा पूरी लाइफ अपने खाना खाते रहेंगे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस जो होते हैं उन्हें हम किस में करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम लोग उन्हें रेफर करेंगे, उनका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे उन्हें बनाएंगे। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये तो थ्योरी पार्ट, ये तो हमारा क्या हो गया कि अच्छे से हमने एक्सप्लेन में समझा कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं। अब अगर हमें ये समझना हो कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो हमें समझ में आ गई, लेकिन अगर हमें इसकी डिफिनीशन बतानी हो तो हम क्या कहेंगे? तो आप इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरीके से बता सकते हो कि जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है ये कोई भी ऐसा एक्शन जो कि पास्ट टाइम में एक पॉइंट ऑफ टाइम से स्टार्ट हुआ हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे खत्म हुआ हो, उस बीच में जो ड्यूरेशन क्रिएट करता है उसे ही पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत लिखते हैं। अब चलो हम लोग इसके, देखो हमने ये तो जान लिया क्योंकि हमें ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अगर आपको किसी तरीके की अभी इशू आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, या यहाँ पे कोई चीज़ अगर आपको समझ में ना आया हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बिना किसी परेशानी के लिख सकते हो। उसका मैं जो एक्सप्लेन डिटेल में बताना होगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर देखो किसी भी तरीके का अगर आप लोगों को डाउट क्रिएट होता है तो आप उसे अच्छे तरीके से पूछ सकते हो, जिससे हमारा क्या हो ना कि इसी वक्त कंप्लीट होते चले, जो टॉपिक जितने हम लोग पढ़ रहे हैं वो टॉपिक्स क्लियर हों, तो जिससे कि हमें जो आगे वीडियोज आएंगी उसमें हमें अच्छे तरीके से, अब मान लो अगर पीछे वाला हमारा कंप्लीट नहीं है, और अगर पीछे वाला कंप्लीट नहीं है तो आप कैसे आगे का कर सकोगे? अगर पीछे वाला आपका कंप्लीट नहीं है तो क्लियर यानी कि क्लियर नहीं है तो आप आगे जो आएंगे उन्हीं से रिलेट होके तो आएंगे। अब जैसे मैंने ये सारी चीज़ें अपने वर्ड वाले उसमें बताई है, वर्ड यहाँ पे हमें इसलिए बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे हमें रिलेट करके इन्हें समझाना है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता दिया। अब चलो हमें जो यहाँ पे मेन देखना है वो इनके स्ट्रक्चर्स देखते हैं, क्योंकि हमें स्ट्रक्चर ही देख रहे हैं। तो चलो हम लोग अपने इनमें देखते हैं कि इनमें कैसे पास्ट जो कॉन्टिन्यूअस टेंस है इनके कैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं। चलो हम लोग देखते हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने इसे स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और सबसे बढ़िया चीज़ तो यार ये होती है कि आप लोग खुद ही अपने हैंड से लिखो, क्योंकि इससे जो होता है हमारे दिमाग में अच्छे तरीके से, एक बार तो आप मुझसे सुन रहे हो, सेकंड बार क्या होगा कि जब आप लिखोगे तो वो आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठेगा, क्योंकि आपके जो हाथ से लिखोगे ना वो आपके दिमाग में एज इट इज छपता जाएगा। क्योंकि हमें क्या करना है, कॉपी में छाप के क्या करेंगे, लेकिन वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। तो आपके दिमाग में बहुत जरूरी है कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बैठे, ना कि कॉपी में होना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे आपको किस में होना, जो आपकी कॉपी है उसमें ना हो, बल्कि आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें नोट हो। तो चलो आपने इसे नोट कर लिया होगा। आई होप मैं इसे इरेज करता हूँ और आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखो इसमें अब जो हम लोग देखेंगे वो हमें देखना है सिंपल, जैसे कि इसमें जो भी कितने टाइप के पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कितने टाइप के सेंटेंसेस हम लोग बना सकते हैं। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो होता है इसमें हम टेंस जो होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसमें हम जैसे कि सभी टेंसेस में होता है इसमें भी उसी तरीके से हम 4 टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। तो अब उन 4 टाइप के सेंटेंसेस, क्योंकि देखो सेंटेंसेस किसी भी टेंस में हो लेकिन उन्हें बनाने के जो फॉर्म्स होंगे या क्वेश्चनिंग उनसे की जाएगी वो तो बराबर होगी ना। तो चलो हम लोग देखते हैं कि अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम कैसे इनके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, इनमें यूज। तो देखो सबसे पहले तो हम इनके बेसिक ले देख रहे हैं। देखो जो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसमें हम लोग पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो कि हमारे एक्शन को वो किस टाइम में हो रहा है उसे बताने में मदद करती हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो होंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो होती हैं, इसमें हम यूज करते हैं हम लोग इसमें जो यूज करेंगे वो करेंगे वाज और वर्क। अब देखो यहाँ पे वाज और वर्क का यूज क्यों करते हैं इसे हम पढ़ेंगे एप्लीकेशंस में, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो अपने टॉपिक से डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और इसका जो वे है क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम क्यों इज आर एम नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वाज वर्क क्यों यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम बीइंग क्यों नहीं, यहाँ पे हम हैव क्यों नहीं यूज करते।
बात समझ में आ रही? क्यों यहाँ पे अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस हमें दे दिया गया तो हम यहाँ पे क्यों नहीं विल सेल क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं? अगर वो सब भी तो हेल्पिंग वर्ब हैं, मॉडल हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? या हमें बात की जाए हैज़, हैव या बीइंग, यहाँ पे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? इन सब को आपको अगर समझना है, पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो आप इस वीडियो को देखिए। इसके बाद जो आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ हैं उनमें आप अच्छे तरीके से देख सकते हो। लेकिन हम लोग इससे पहले ये देखते हैं कि हम वाज और वर का यूज़ करते हैं। अब वाज जो होता है ये हमें आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। सिंगुलर, जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके लिए हम क्या करेंगे? वाज का यूज़ करेंगे। समझ रहे हो? जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे उनके लिए वाज का यूज़ करोगे। और इसमें एक एडिशनल होता है आई। अब आई वाला जो केस है उसके लिए भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि आई के साथ ही वाज क्यों यूज होता है, जबकि और जितने भी टेंसेस होते हैं उसमें आई के साथ एक स्पेशल कंडीशन होती है। कंडीशन मीन्स कि उसमें जो होता है हम प्लूरल वर्ब का यूज कर लेते हैं। या अब यहाँ पे जो वर है इसका हम लोग करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए। प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए इनका यूज करते हैं। अब सिंगुलर प्लूरल आप लोगों को क्लियर होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इसमें हमने ये देख लिया। अब इसमें जो मेन वर्ब आएगी, हमारी जो मेन वर्ब आएगी वो कैसी होगी? तो मेन वर्ब के लिए हम लोग जो करते हैं इसमें वर्ब लेते हैं और वर्ब में प्लस करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब ING लगाया जाता है तो वो हमें किस एक्शन को रिप्रेजेंट करती है? हमारे रिप्रेजेंट करती है वो कॉन्टिन्यूअस एक्शन को। किस एक्शन को? कॉन्टिन्यूअस एक्शंस को ये हमें रिप्रेजेंट करती है। तो जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होती है वो हेल्पिंग वर्ब हमें क्या रिप्रेजेंट करती है? हमारे कॉन्टिन्यूअस एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आप इन दोनों चीजों को पहले तो नोट कर लो कि हेल्पिंग वर्ब आप वाज और वर का यूज करोगे। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज करोगे? वाज का यूज करोगे। जबकि प्लूरल जो सब्जेक्ट होंगे उनके साथ आप वर का यूज करोगे। इसके बाद जो आई आता है, आई के लिए स्पेशल कंडीशन होती है जिसमें हम आई के साथ क्या यूज करते हैं? वाज का यूज करते हैं। इसके बाद अगर आ जाते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब हर कॉन्टिन्यूअस जो टेंस बनते हैं या कॉन्टिन्यूअस कोई एक्शन होता है उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? ING लगाते हैं, जिससे कि हमें वो मिलता है। क्या मिलता है? वर्ब में ING लगाने पे कॉन्टिन्यूअस एक्शंस हमें मिलते हैं। अब चलो हम लोग इसे आप लोग नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद मैं इसे इरेज करता हूँ और हम लोग आगे देखते हैं। तो अब हम लोगों ने इसे इरेज कर लिया। अब हम लोग जो देख रहे हैं, चलो इनके सेंटेंसेस को देखते हैं कि जो इनमें स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कैसे बनेंगे। चलो तो हम लोग देखते हैं। जैसे इसमें कि सबसे पहले जो हम लोग जैसे हर टेंस में देखते हैं इनके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। सिंपल सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे? देखो, सिंपल सेंटेंसेस को आपको बनाने के लिए मैंने जैसे हर वीडियो में बताया है कि सबसे पहले तो आता है हमारा सब्जेक्ट। इसके बाद हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमें मेन वर्ब को ये बताता है या उस पूरे सेंटेंस को ये बताता है कि वो किस टाइम फ्रेम में हुआ है। जैसे कि वो पास्ट में हुआ है, प्रेजेंट में हुआ है, या अगर आप मॉडल्स का यूज करते हैं तो वो फ्यूचर में हुआ है, इसका हमें बताते हैं। अब इसी में अगर हम लोग इनके देखते हैं इनका वो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सब्जेक्ट को लिखते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इनमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं मेन वर्ब, और मेन वर्ब में जो होता है इसमें हम लिखते हैं, रुको अभी बता रहा हूँ, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हम लोग लगाते हैं फुल स्टॉप। अब इसमें देखो जो हेल्पिंग वर्ब आती है, इस हेल्पिंग वर्ब में हम क्या यूज करते हैं? वाज और वर। अब यहाँ पे जो मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं? ING का यूज करके इसे कॉन्टिन्यूअस एक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये कि जो हमारे सेंटेंसेस बनेंगे, सबसे पहले हम उनमें क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट मैंने बताया है कि जो भी सब्जेक्ट आप जानते होंगे आई होप कि, और अगर आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या होते हैं या प्रेडिकेट क्या होते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट होते हैं और हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है और ऑब्जेक्ट, इसके बाद हम क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो चलो हम इन पे कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं कि कैसे उन पे बनेंगे कुछ सेंटेंसेस। तो इन पे जो सेंटेंसेस पहले देखो हम लोग देख लेते हैं। तो हाँ चलो देखते हैं हम लोग कुछ सेंटेंसेस को, इनमें देखते हैं कि इनके सेंटेंसेस कुछ कैसे बनते हैं। मालूम मैं पहला सेंटेंस बनाता हूँ, ही
वाज या वर, इसके बाद मैं लिखता हूँ ईटिंग फूड। अब इसमें आप मुझे देखो कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख देता हूँ, आप इसमें से बताना मुझे कि क्या सही होगा। दे वाज वर इज आर, और इसके बाद हम लोग लिखते हैं प्लेइंग। एक मिनट, इसके बाद एक थर्ड सेंटेंस हम लोग जो लिख लेते हैं वो है नो इसके साथ चलो। तो अब हम लोग इन सेंटेंसेस को सही से करके इनमें देखते हैं कि कैसे इसमें क्या क्या से अब वो होंगे, यानी कि कौन सॉरी इसमें देखो अब हम लोग जो देख रहे हैं इसमें ये देखेंगे कि इनमें हेल्पिंग वर्ब जो आ रही हैं वो हेल्पिंग वर्ब्स हम कैसे यूज़ करेंगे, या मेन वर्ब जो आई हैं वो सही हैं, या कैसे उन मेन वर्ब्स का यूज़ करेंगे। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ही। तो ही हम लोग जो कंसीडर करते हैं वो सिंगुलर होता है। क्यों? क्योंकि जो सामने वाला पर्सन जब हम किसी की बात में करेंगे ही इज़ गोइंग देयर, ही इज़ गोइंग देयर, यानी कि जो मान लो मैं यू से बात कर रहा हूँ तो किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करूंगा, तो वो जो थर्ड पर्सन होता है वो सिंगल होता है, इसलिए हम ही क्या होता है, सिंगुलर होगा। ही अब अगर यहाँ पे सिंगुलर है तो आप ये बताओ कि यहाँ पे वर यूज़ करोगे या वाज यूज़ करोगे। तो आपको पता होगा क्योंकि मैंने अभी यहाँ जस्ट बताया था कि जो प्लूरल वर्ब्स होती हैं उनके साथ वर्ब का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ही तो सिंगुलर है। अब अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या करोगे, वाज सही होगा, वर गलत होगा। इसी तरह अब ईटिंग यहाँ पे क्या है, सही है। अब सेकंड सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पे दे है, दे क्या है, प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे है बात वे का मतलब बहुत सारे लोग आ जाएंगे उसमें। तो यहाँ पे अब वाज का यूज करोगे, वर का यूज करोगे, इस का करोगे, आर का करोगे, गोइंग मार्केट। अब देखो यहाँ पे ये सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे किस चीज का यूज करोगे। देखो अगर इस सेंटेंस की बात की जाए तो इस सेंटेंस में क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे हमारा वाज भी सही होगा और यहाँ पे जो है आर भी सही होगा। समझ रहे हो बात? क्यों सही होगा, हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे देखो अगर इस सेंटेंस को हम पास्ट टाइम में बनाते हैं, यानी कि जो पास्ट टेंस में बनाएंगे तो यहाँ पे वाज सही हो जाएगा। और अगर एक मिनट, यहाँ पे जो वाज है हमारे ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे दे क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर जो होगा ये वर सही होगा। और यहाँ पे अगर बात की जाए प्रेजेंट टाइम में, इसी को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे तो यहाँ पे इज हमारा गलत होगा और आर सही हो जाएगा, गोइंग मार्केट। तो आई होप कि आपको इस सेंटेंस में क्लियर होगा, वो हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है तो चलो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा कि जो ये दे है, दे क्या होगा, प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके साथ हम पास्ट टाइम में वर्ब कौन सी यूज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर। क्यों? क्योंकि जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम प्लूरल वर्ब क्या यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, इसका। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वर यूज कर लिया, गोइंग मार्केट। अब इसी को अगर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लेते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बनाओगे तो दे इस तो आ नहीं सकता, तो यहाँ पे आएगा आर। क्यों? क्योंकि आर जो होता है वहां आर प्लूरल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब इन्हीं सारी चीजों को हमें एक्सप्लेन में जो देखना है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो इज आर एम का यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या हो जाता है, हम क्यों नहीं पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी इज आर एम का यूज कर लेते हैं। इन्हीं सब चीजों को हमें अच्छे से पढ़ना है, जिसके लिए ये फाउंडेशन आपको, बेस आपकी जो फाउंडेशन है उसे तैयार कर रहा हूँ। तो चलो अब इसके नीचे वाला हम लोग सेंटेंस देखते हैं। ही वाज या वर इज या एम डूइंग हिज वर्क। ही, अब देखो यहाँ पे ही क्या है, सिंगुलर है, तो अगर ये अब सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या यूज करोगे, वाज या वर।
तो यहाँ पे आपको पता होगा कि आप वाज का यूज करोगे, वर होगा यहाँ पे गलत। अब इसी हिसाब से बढ़ोगे डूइंग हिज वर्क, तो यहाँ पे ये सही हो गया, लेकिन ये सेंटेंस किसके लिए बना है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए। अब इसी को अगर हम प्रेजेंट में बात करते हैं तो ही के साथ क्या यूज करोगे कि आई के साथ एम आता है, तो यहाँ पे आई तो है नहीं सब्जेक्ट, जिस कारण से एम क्या हुआ, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर ही की बात की जाए तो ही क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे इज का, और इज हो जाएगा सही। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ही वाज, इस सेंटेंस को क्लियर करने के लिए मैंने इस सेंटेंस को लिखा था। आई होप कि बहुत अच्छे से आपको ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, तो आप इन्हें नोट कर सकते हो और इन्हें देखो। अब हमने इनमें सिंपल सेंटेंसेस कर लिए, अब चलो हम लोग क्या देखते हैं अपने निगेटिव सेंटेंसेस, कि निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। चलो तो इसे नोट करो आप। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट, मार्कर में क्या हो गया ये, आज ये मार्कर तैयार नहीं है कि आज हम लोग सही से अपने चीज़ों को सीख सकें, समझ रहे हो? तो करीब आप लोग खुद प्रयास करो, क्योंकि अगर ये नहीं चाह रहा है तो भी हमें पढ़ना तो है ना। क्या करोगे जब हम लोग चाहते हैं ना, तो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो हमें सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हमें करना होता है अपने लिए। तो चलो, अब अगर ये साथ नहीं देगा तो भी हम लोग करेंगे, लेकिन ये हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, ये हमारा सपोर्ट करेगा। चलो देखते हैं। अब यहाँ पे हमने सिंपल सेंटेंसेस को देख लिया, तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। और अब यहाँ पे जो सिंपल सेंटेंसेस है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे? निगेटिव सेंटेंसेस। अब निगेटिव सेंटेंसेस आप कैसे बनाओगे? देखो, निगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसमें क्या करोगे, मैंने क्या बताया था, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आप वाज और वर का यूज करते हो। अब इसी में जो होता है, सब्जेक्ट तो हम लिखते हैं सब्जेक्ट, और प्लस इसी वाज या जो हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद प्लस फुल स्टॉप। यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, अब इसी में हम लोग क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं नॉट, जस्ट इसी के बाद, मेन वर्ब के पहले और हेल्पिंग वर्ब के बाद, यानी कि वाज या वर के बाद यही नॉट ऐड कर देते हैं। तो इस पे एक सेंटेंस देख लेते हैं जो कि हमने अभी बनाया था। देखो, ही वाज या वर नॉट गोइंग देयर। अब देखो यहाँ पे आप इसे देखो, इस सेंटेंस में आप क्या करेक्शन करोगे? देखो, मैंने अभी बताया ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वाज सही होगा, वर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या करोगे, वाज है और ये नॉट है। नॉट क्यों आया है कि यहाँ पे जो हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है, इसके लिए नॉट आया है, तो यहाँ पे अब आ गया नॉट। और गोइंग देयर, यानी कि ये सेंटेंस अब हुआ सही, ही वॉज नॉट गोइंग देयर। अब इसी तरह दूसरे सेंटेंस को आप प्लूरल में बना के से देख सकते हो, दे वाज वर नॉट गोइंग देयर, गोइंग। अब देखो यहाँ पे क्या सही होगा, दे क्या है, हमारा प्लूरल है, अब यहाँ पे वाज कट जाएगा और वर्क सही हो जाएगा, नॉट गोइंग देयर, दे वर नॉट गोइंग देयर। आई होप कि आपको ये निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ होगा। तो अब हम लोग चलते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इन दोनों सेंटेंसेस को, और आप एक्सप्लेन में और बहुत सारे सेंटेंसेस आप कर सकते हो। तो चलो, क्योंकि देखो हमारा टाइम वेस्ट करने का यहाँ कोई उचित वो नहीं होगा कि हम अगर अपने टाइम को यहाँ पे बेकार करें या केवल वीडियोस में बड़ी लेंथ बनाने के लिए यहाँ पे टाइम को वेस्ट किया जाए। हमें सीखना है अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें बहुत सारे और आने वाले डिटेल टॉपिक करने हैं। तो अब चलो हम लोग चलते हैं 21 में, अपने जो है इंट्रोगेटिव, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कई सारे बच्चे जो है बात भी कहते हैं कि कमेंट में कि जो है सर, इसमें जो है हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस तो बन जाते हैं, लेकिन जैसे हाउ मच हो गए, व्हिच हो गए और हु हो गए, इन सब के बारे में तो देखो यार, हम लोग जो अभी कर रहे हैं ना, वो फाउंडेशन है। आपको अच्छे तरीके से मैं समझा दे रहा हूँ कि जो ये टेंसेस हैं ये कैसे यूज़ हो रहे हैं या हम इन्हें का यूज़ कैसे करते हैं। लेकिन अगर बात की जाए कि इनके एप्लीकेशन, जैसे हु के लिए अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है, और वहाँ पे व्हिच, हाउ मेनी, हाउ मच, इन सब के साथ अलग तरीके से, थोड़े बहुत ज़्यादा अलग नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से हम लोग इन सबको देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को देखो, जिससे आपका जो बेस है ना, वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। तो चलो अब हम लोग चलते हैं अपने इंट्रोगेटिव।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन दोनों, ये दोनों तो सिंपल होते हैं, ये तो आ ही जाते हैं। अब देखो इनमें जो है इंट्रोगेटिव वाला जो होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसमें, क्योंकि दो टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। एक तो होता है जिसे, अब देखो हर वीडियो में मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यार देखो यही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हर वीडियो में ये बताऊंगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बिल्कुल अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। देखो हर टेंस को हमने पढ़ा तो उसमें हर टेंस के बारे में सिंपल देखा, निगेटिव देखा, इंट्रोगेटिव देखा, स्ट्रक्चर्स भी वही देखे। बस हम लोग क्या देख रहे हैं, हर टेंस में ये हेल्पिंग वर्ब्स कुछ चेंज है, मेन वर्ड्स में कुछ आईएनजी, किसी में थर्ड फॉर्म का यूज हो रहा है, किसी में सेकंड फॉर्म का, किसी में आईएनजी का। तो इन सबको हम लोग करेंगे कि क्यों भाई क्यों यूज हो रहे हैं, जो कि मैं पूरी वीडियो में आपसे कह रहा हूँ कि क्यों यूज कर रहा हूँ, इन्हें क्यों, ऐसा क्यों, यहाँ पे ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना है, इन सब को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो अब देखो यहाँ पे जो यह आ गया हमारा येस नो टाइप का, इसमें हम कैसे बनाएंगे, जो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब है इसे आप सबसे पहले लिखोगे, यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और प्लस मेन वर्ब और प्लस, अब इसमें क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद लगा दोगे क्वेश्चन मार्क। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि पास्ट इंडेफिनिट की तरह की उसमें सेकंड फॉर्म का यूज होता है, सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव में क्या होता है कि फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। यहाँ पे हर टेंस में यहाँ पे जो निगेटिव बनेंगे इनके, और कॉन्टिन्यू निगेटिव बनेंगे, इंट्रोगेटिव बनेंगे या सिंपल, सब में कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज होगा। तो अब देखो यहाँ पे जैसे हेल्पिंग वर्ब आई, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज या वर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी वाज या वर के अकॉर्डिंग, और वाज या वर आएगी और ये किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे। तो चलो अब हम लोग इन पे कुछ सेंटेंसेस कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखेंगे। तो देखो जैसे हम लोग यहीं पे अभी बात किए थे, तो वहां पे क्या कर लोगे, वाज या वर ही, जस्ट 1 मिनट, ही गोइंग देयर। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन में, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अब यहाँ पे किसका आप यूज करोगे, यहाँ पे देखो ही क्या है, सिंगुलर है। अब सिंगुलर के लिए है, यहाँ पे आपको पहले देखना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमारी क्या होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ पे अब वर्ब कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, वाज ही गोइंग देयर, क्या वो वहां जा रहा था, वाज ही गोइंग देयर, क्या वो वहां जा रहा था। तो इस तरीके से बनाते हैं। अगर मान लो यहीं पे हम दे यूज कर लेते या प्लूरल सब्जेक्ट कोई सा यूज कर लेते, तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, यहीं पे वर दे गोइंग देयर, वर दे गोइंग देयर, इस तरीके से आप यूज कर सकते थे। तो चलो अब हम लोग किसे देखते हैं, इंट्रोगेटिव के अपने जो इनमें क्वेश्चन वर्ड टाइप के होते हैं उन्हें देख लेते हैं। देखो चलो हम लोग फिर उन्हें देख लेते हैं, अपने QW टाइप के सेंटेंसेस को। इसी में जो दूसरा बनता है हमारा QW टाइप, यानी कि क्वेश्चन वर्ड टाइप। इनमें क्या करोगे, सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं, जो कि हमें क्वेश्चन पूछते हैं, वाई और व्हिच, व्हाट, इन तरीके के जो वर्ड्स होते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन पूछने वाले, हाउ मेनी, हाउ मच, ये सब जो होते हैं, हु, इन सबको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब क्वेश्चन वर्ड के बाद हम क्या करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ड डायरेक्टली ये वाला जो फॉर्मेट है सीधे ही वो यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन वर्ड। बस सिंपल इतना हमें करना है। अब इसे आप कैसे करोगे, मान लो एक आध दो सेंटेंस हम लोग करते हैं। तो देखो मैं कहता हूँ वाई, पहला सेंटेंस हम लोग लिखते हैं। देखो एक सेंटेंस आपको लिख के दिखा रहा हूँ, वाई वाज या वर ही गोइंग देयर। देखो यहाँ पे एक ही सेंटेंस लेने का क्या तात्पर्य है, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं हर एक सेंटेंस में अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सिंपली एक ही सेंटेंस को लेकर उन पे समझाने का मतलब ये है ना, जिससे आपको वो फॉर्मेट पता चल जाए कि भाई ज़्यादा डिफिकल्ट तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, आसानी से हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो हाँ आसान है ही, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपसे बनेगा नहीं, केवल आपको सिंपली कुछ चीज़ों का फॉर्मेट्स का, इन्हीं फॉर्मेट्स का ध्यान रखना और आपके सेंटेंसेस सारे रेडी हो जाएंगे। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे वाई, अब यहाँ पे क्या है, ही है, तो ही के हिसाब से आप क्या करोगे, वाज। ये आपके तरफ से आ रहा है, मुझे पता है आप बैठ के कह रहे हो कि वाज ही होगा। देखो मार्कर बार बार गिर रहा है,
ये कह रहा है कि नहीं है, अब नहीं चलूँगा, अब नहीं होगा मुझसे, लेकिन हमें क्या करना है, अपने टॉपिक को क्लियर करना है। तो चलो यहाँ पे देखो, हमने वॉच कर लिया लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है, सिंगुलर है। अब गोइंग देयर, तो यहाँ पे हमने जो देखा, यहाँ पे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पूरा देखे, वेल 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 वेल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कि हमें एक टॉपिक और देखना था इसी में, छोटा सा क्या देखना है, जो यस नो टाइप वाले सेंटेंसेस होते हैं इसी इंट्रोगेटिव में कभी कभी निगेटिव में बन जाते हैं। तो सिंपली क्या करोगे, बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे जो मैंने क्या कहा था, मेन वर्ड से पहले हमेशा क्या करोगे, अगर नॉट कभी लगाना हुआ, देख लो कभी भी किसी सेंटेंस में अगर नॉट का यूज करना हुआ तो उसे क्या करोगे, मेन वर्ड से जस्ट पहले यूज करोगे। तो यहाँ पे क्या करोगे, अगर मान लो इसी सेंटेंस को निगेटिव बनाना हुआ तो कैसे करोगे। अब इसी में मान लो निगेटिव पूछ लिया जाए कि क्या वह वहां नहीं गया था, क्या वह वहां नहीं गया था, तो अब क्या करोगे, वाज ही, क्या करोगे, वाज ही, यहाँ पे क्या यूज कर लोगे, नॉट। क्यों? क्योंकि अब निगेटिव में बन रहा है, क्या वह वहां नहीं गया था, वाज ही नॉट गोइंग देयर। तो इसी तरीके से अगर मान लो क्वेश्चन वाले में बन गया तो व्हाई वाज ही नॉट गोइंग देयर। तो केवल सिंपली क्या करना है, मेन वर्ब से जस्ट पहले अगर नॉट सेंटेंस में कहीं भी नकारात्मक बन रहा है तो वहां पे आप क्या कर लोगे, नॉट को यूज कर लोगे, और वो भी किससे, हेल्पिंग वर्ब से पहले। तो आई होप कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आई होप कि ये पूरा जो टॉपिक है हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसे हम लोगों ने अच्छे से समझा, कि ना कि हमने केवल ये देखा कुछ सेंटेंसेस देखे, उनके स्ट्रक्चर्स देखे, बल्कि हमने ये देखा कि पूरा जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है उसका जो फाउंडेशन है, बेस है, वो हमने देखा। लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी है ना जो हमें सीखनी है, तो उसे हम लोग एप्लीकेशंस में सीखेंगे। तो उसके लिए आप परेशान मत हो, मैं उसके लिए वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप अच्छे तरीके से पूरे टेंस टॉपिक को कवर कर सकते हो। लेकिन अगर इस वीडियो अगर आपने यहाँ तक पहुँचा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर इतना जुनून है कि आप पूरे टेंस को लेकर बहुत ही क्या हो, क्यूरियस हो। क्योंकि देखो अगर हमें टेंस टॉपिक क्लियर है तो टेंस टॉपिक जो होता है वो बहुत सारे टॉपिक से रिलेट करता है। अगर बात की जाए, हमें जो हमारे नरेशन होते हैं या वॉइस होती है या क्वेश्चन टैग्स होते हैं, इन सब में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्या, टेंस। क्योंकि टेंस से ही तो आप किसी सेंटेंस को बना सकते हो, वो किस टाइम में